कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरुआत में प्यार की आड़ में छुपे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके असली रंग सामने आते हैं। आप सोचते हैं कि यह केवल प्यार है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहां नियंत्रण की बारीक लकीरें दिखाई देती हैं। यह कहानी उन संकेतों की है जो हर आदमी को समझने चाहिए, क्योंकि यही संकेत बताते हैं कि आपका साथी आपकी जिंदगी में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, न कि आपको पूरा समर्थन देने के लिए। पहला लाल झंडा है अधिकार की भावना। एक ऐसा इंसान जो हमेशा यह तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, आपके विचारों और इच्छाओं को नजरअंदाज करता है, वह प्यार के नाम पर नियंत्रण कर रहा होता है। वह चाहता है कि आप उसकी मानसिकता के अनुसार सोचें, खाएं, पहनें और जिएं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारा मानसिक संतुलन हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई इसे छीनने की कोशिश करता है, वह प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण है। दूसरा लाल झंडा है छोटे छोटे दोषों पर हमला करना। वह हर छोटी गलती पर आपको दोषी ठहराता है, आपकी भावनाओं को कम आंकता है और यह महसूस कराता है कि आप कभी भी पर्याप्त नहीं हैं। स्टोइसिज्म में हम सीखते हैं कि बाहरी आलोचना हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। अगर कोई आपको लगातार गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो यह प्यार नहीं, यह शक्ति का खेल है। तीसरा लाल झंडा है सूचना और समय पर नियंत्रण। आपका साथी जानबूझकर आपको अप रहने से रोकता है, दोस्तों और परिवार से दूरी बनाता है, या आपके काम और दोस्तों के समय पर सवाल उठाता है। यह संकेत देता है कि रिश्ते में असंतुलन है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारा समय और हमारी मानसिक स्वतंत्रता सर्वोपरि है। अगर कोई इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वह आपका प्यार नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है। चौथा लाल झंडा है भावनाओं को दबाना या दोषी बनाना। जब भी आप कुछ कहते हैं, वह आपका उत्तर देता है कि तुम ऐसा महसूस क्यों कर रहे हो या तुम गलत सोच रहे हो। यह संकेत है कि वह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहता है। स्टोइसिज्म में हम समझते हैं कि भावनाओं का सही प्रबंधन हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनका नियंत्रण दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। पांचवा लाल झंडा है असमान शक्ति का खेल। रिश्ते में हमेशा संतुलन होना चाहिए। अगर आपका साथी हमेशा निर्णय लेता है, आपके लिए विकल्प तय करता है और आपकी सहमति को अनदेखा करता है, तो यह प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को जानें और दूसरों के नियंत्रण में नहीं आएं। ये 5 लाल झंडे हमेशा छुपकर दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर संकेत स्पष्ट हो जाता है। प्यार और नियंत्रण में फर्क समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए मानसिक जागरूकता और स्वसंयम जरूरी है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में हमारी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि क्या यह संबंध आपके लिए स्वस्थ है या नहीं। कई बार हम प्यार के नाम पर इन लाल झंडों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण से यह आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए खतरा हो सकता है। जब आप पहले 5 लाल झंडों को पहचान लेते हैं, अगला कदम होता है यह समझना कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारी आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब यह है कि चाहे आपका साथी प्यार के नाम पर नियंत्रण दिखा रहा हो, आपकी मानसिक स्वतंत्रता हमेशा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सबसे पहले स्वयं पर ध्यान देना सीखें। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को अलग करने की कला विकसित करें। जब कोई आपको दोषी महसूस कराता है या आपकी भावनाओं को कम आंकता है, तो स्टोइक दृष्टिकोण से आप बस यह सोचते हैं, यह उसके विचार हैं, मुझे अपनी आंतरिक शांति को खोने की जरूरत नहीं।
इसका अभ्यास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा उपाय है सीमाओं को स्पष्ट करना। अगर कोई आपके समय, दोस्तों या गतिविधियों पर नियंत्रण करना चाहता है, तो स्टोइसिज्म सिखाता है कि आप अपने अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह प्यार में असहज नहीं है, यह स्वस्थ रिश्तों की निशानी है। स्पष्ट सीमाएं बनाने से आपका साथी समझेगा कि नियंत्रण प्यार नहीं, बल्कि अस्वस्थ शक्ति खेल है। दूसरा उपाय है सीमाओं को स्पष्ट करना। अगर कोई आपके समय, दोस्तों या गतिविधियों पर नियंत्रण करना चाहता है, तो स्टोइसिज्म सिखाता है कि आप अपने अधिकारों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह प्यार में असहज नहीं है, यह स्वस्थ रिश्तों की निशानी है। स्पष्ट सीमाएं बनाने से आपका साथी समझेगा कि नियंत्रण प्यार नहीं, बल्कि अस्वस्थ शक्ति खेल है। तीसरा उपाय है सहानुभूति और दूरदर्शिता के साथ संवाद करना। स्टोइसिज्म केवल आत्मनियंत्रण का नाम नहीं है, यह समझ और समझौते की कला भी सिखाता है। जब आप लाल झंडों को पहचान लें, तो अपने साथी के साथ शांत और स्पष्ट संवाद करें। कहें कि आप महसूस करते हैं कि कुछ व्यवहार आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। यह संवाद दबाव या आरोप नहीं होना चाहिए, बल्कि साक्ष्य और अनुभव आधारित बातचीत होनी चाहिए। चौथा उपाय है अनुचित दबाव से दूर रहना। कभी-कभी प्यार के नाम पर नियंत्रण करने वाले लोग आपकी भावनाओं और निर्णयों पर लगातार दबाव डालते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपकी आंतरिक स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अगर स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है, तो शांत रहें, प्रतिक्रिया न दें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। पांचवा उपाय है अंतर्दृष्टि और आत्ममूल्यांकन। स्टोइक दृष्टिकोण से देखें कि यह नियंत्रण क्यों है। क्या यह आपके साथी की असुरक्षा का परिणाम है? क्या यह आपके स्वयं के आत्मसम्मान की परीक्षा है? जब आप लाल झंडों को समझते हैं, तब आप अपने निर्णयों में स्पष्टता रखते हैं। आप जान जाते हैं कि क्या प्यार वास्तविक है या केवल शक्ति का खेल। इसके अलावा स्टोइसिज्म सिखाता है कि हम केवल अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, दूसरों पर नहीं। इसका मतलब यह है कि आप किसी को बदलने की कोशिश न करें। अगर कोई लगातार लाल झंडे दिखा रहा है, तो आपका सबसे बड़ा कदम है स्वयं को स्थिर रखना और मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखना। यही वास्तविक शक्ति है। अगला कदम है स्वस्थ विकल्प चुनना। अगर आप महसूस करते हैं कि नियंत्रण असहनीय हो रहा है, तो आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि यह रिश्ता आपके मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल है या नहीं। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि हम अपनी आंतरिक शांति के लिए जिम्मेदार हैं। कभी-कभी अलगाव या दूरी ही सबसे स्टोइक और सुरक्षित उपाय होता है। इसके अलावा स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से न लें। प्यार और नियंत्रण के संकेत अक्सर दूसरे की असुरक्षा, भय या आदतों का परिणाम होते हैं। इसे समझकर आप आहत होने के बजाय निरीक्षण और सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं। यह दृष्टिकोण आपको मानसिक संतुलन और स्थिरता देता है। अंत में, यह समझना आवश्यक है कि वास्तविक प्यार स्वतंत्रता, सम्मान और विश्वास पर आधारित होता है। अगर कोई लाल झंडे दिखा रहा है, तो यह संकेत है कि वर्तमान संबंध आपको पूर्णता और मानसिक स्वतंत्रता नहीं दे रहा। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि प्यार में भी आपको स्थिर और सजग रहना चाहिए। प्यार को पहचानें, लेकिन नियंत्रण को चुनौती दें। ये 5 उपाय स्वयं पर ध्यान, सीमाओं की स्पष्टता, शांत संवाद, दबाव से दूरी और अंतर्दृष्टि आपको न केवल लाल झंडों को पहचानने में मदद करेंगे, बल्कि आपको स्टोइक दृष्टिकोण से मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखने का तरीका भी सिखाएंगे। याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपके आंतरिक संतुलन को अपने हाथ में नहीं ले सकता।
इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि प्यार में कुछ असामान्य हो रहा है, तो इन संकेतों पर ध्यान दें। स्टोइसिज्म आपको बताता है कि हर लाल झंडे को पहचानना और उसका सही उपाय अपनाना आपकी मानसिक स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की कुंजी है। याद रखें, प्यार केवल नियंत्रण नहीं है। अगर आप इन लाल झंडों को समझते हैं और स्टोइक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने संबंधों में बेहतर निर्णय लेंगे, बल्कि अपने जीवन में आत्मविश्वास, स्थिरता और स्वतंत्रता भी पाएंगे। यही सच्चा स्टोइक प्यार और शक्ति है।